खुशामद वो करेंसी है जो सारी दुनिया में चलती है, हमारे मुल्क में। लेकिन अगर कोई इसकी बुलंदियों और इंतहाओं को देखना और परखना चाहे तो इस्लामाबाद में बसती मखलूक इसकी बेहतरीन और मुकम्मल मिसाल है। मेरे कहने का हरगिज मतलब यह नहीं कि इस खूबसूरत बस्ती में बसने वाला हर शहरी सिर्फ खुशामद पे ही गुजारा किया करता है। मेरी मुराद ऊंचे दर्जे के सरकारी मुलाजमीन और सियासतदान हैं। गो के कारोबार भी खुशामद के बगैर नहीं चलता और कॉरपोरेट खुशामद एक अलग कमाल का दर्जा रखती है। हकीकी तारीफ, हौसला अफजाई और खुशामद में क्या फर्क है? कैसे खुशामद एक आम से शख्स को एमएनए, सेनेटर और फिर वजीर बनाती है? और सबसे बढ़ के ये कि दयानत, लियाकत और हुनर के ऊपर खुशामद किस तरह फातेह करार पाती है, आज हम इसकी तलाश करेंगे। तलत हुसैन पाकिस्तान के मारूफ एंकर हैं। जो कोई खुद को महज़्ज़ब और नफीस बताना चाहे वो अपना पसंदीदा एंकर तलत हुसैन को बताता है। मैं उनकी तारीफ में मजीद कुछ कहता, मगर मुझे यूं लगता है जैसे मैं भी खुशामद कर रहा हूं। देखिए, खास हद तो आप फलांग सकते हैं दयानतदारी के साथ और मेरिट के साथ, लेकिन अगर आपको बर्क रफ्तार किस्म की तरक्की करनी है तो वो आप खुशामद के बगैर नहीं कर सकते। ये वो तेल है जिसको अगर आप किसी के सर में जैसे मालिश कर दें तो उसका दिमाग आसमान पे पहुंच जाता है और आप बड़े मज़े से फिसलते हुए आगे चले जाते हैं। तो इस्लामाबाद के अंदर बहुत चलती है खुशामद। आपको अगर खुशामद के बिल बोर्ड आपको लगे हों, नहीं तो स्ट्रीट्स के इतने आपको बोर्ड्स नजर नहीं आएंगे। तो बहुत खुशामद चलती है, उसके बगैर गुजारा नहीं है इस्लामाबाद। बाबा रवान साहब अपना खानदानी पस मंजर मिडिल क्लास से बताते हैं। कुछ ही अरसे कबल तक उन्हें पाकिस्तान की मौजूदा मरकजी हुकूमत के अहम तरीन खिलाड़ियों में से समझा जाता था, लेकिन कुछ अरसे से वो कुछ खोए खोए नजर आते हैं। आवान साहब से पूछते हैं कि ऐवान इक़्तिदार में खुशामद को कितनी अहमियत हासिल है। इस शहर में सरवाइव करने के लिए खुशामद कितनी इंपॉर्टेंट है? कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से रहा करो। ये शहर और मैं इकट्ठे बने जवान हुए। जो इस शहर की पहचान है, गवर्नेंस, राजनीति की बात कर लेते हैं हम, महल्लात की बात कर लेते हैं। वहाँ सबसे अच्छा म्यूज़िक जो सुना जाता है हर दौर में, हर ज़माने में। फ़र्क सिर्फ ये पड़ता है, अनीक साहब कोई कम सुनता है, कोई उसमें गुम हो जाता है मुग़ल शहज़ादों की तरह से। वो है खुशामद की आवाज़ें। एक इसका दूसरा पहलू ये है कि यहाँ इस कदर बेवफाई है गवर्नेंस के मिजाज में जितनी दुनिया में किसी जगह नहीं है। ये इस एतबार से इतनी बेमुरवती का, ये जो ख़ास तौर पे शहर नहीं कहता, मैं कहता हूँ रेड जोन की बात कर लेते कि ये 1 सेकंड लगाते हैं कि आप देखते हैं कि हटो बचो, फ़ोटो खिंचवाने के लिए दौड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियाँ 7 लोग चढ़ रहे होते हैं। फिर कहते हैं ना, फिर यूं हुआ कि मुझ पे एक दीवार आ गिरी, ये देख ना सके पसे दीवार कौन था। ये इसका दूसरा है पहलू। अताउल हक कासमी शुगुफ्ता मिजाज शायर, अदीब और कालम नवीस है। तल्ख से तल्ख बात को भी मुस्कुराते हुए कहने का हुनर जानते हैं। कासमी साहब से पूछते हैं कि अदब और सियासत में बड़ा मकाम हासिल करने के लिए खुशामद कितनी जरूरी है? अब तो ड्रामे के लिए भी पढ़ती है, पहले भी पढ़ती थी, बल्कि पहले बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। जब पीटीवी अकेला था तो उस वक्त
मैं अपने एक दोस्त का नाम नहीं लेता, वो आज का बहुत मारूफ शायर और बहुत मारूफ ड्रामा निगार है, वो बताता है मुझे, कहता है जी मुझे कई महीने तक तो उन्होंने गेट के अंदर दाखिल नहीं होने दिया, और उसके बाद भी कहना जिस तरह मैंने इसमें दाखिल हुआ हूँ वो मैं ही जानता हूँ। मैं इसी तरह जो अदाकार हैं और अदाकाराएँ जो भी हैं, उन सबको खुशामद का हथियार जो है इस्तेमाल करना पड़ता है, और ये ऐसा हथियार है कि जो दूसरे को घायल करके रख देता है और आपका काम जो है वो काफ़ी हद तक हो जाता है। सियासत का तो सारा निज़ाम बुनियादी खुशामद के ऊपर करता है, क्योंकि शख्सियात इस किस्म की हैं, छोटे लोग हैं अमूमन, लेकिन अल्लाह ने रुतबे उनको बड़े दे दिए हैं हादसाती तौर पर, तो उनकी ईगोज़ का बड़ा मसला है। तो जो उनके इर्द गिर्द लोग होते हैं ना, वो उन ईगोज़ को इन्फ्लेट करने में और मसाज करने में उनको मलका हासिल। अच्छा, इसकी कोई प्राइम एग्जाम्पल किस तरह से आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पर रवैया कोई देखिए, रवैया मसलन ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के गिर्द बहुत से लोग हैं, ज़हीन लोग भी हैं, जो नॉन खुशामदी वो भी हैं, खुशामदियों का टोला भी है। मसलन मैं उनको लंदन में मिलने के लिए गया, इंटरव्यू करने के लिए गया, तो वहाँ पे उनके फ्लैट के बाहर मेरे साथ मिले, वो पता नहीं खाने का मेन्यू बना रहे थे, तो बीच में एक आइटम जो था वो कह रहे थे जी ऐ ना पाना विच मैंने पसंद नहीं। अच्छा, जब वो उसके बाद खाना खुला इंटरव्यू के बाद, तो मियाँ साहब के साथ खड़े वही चीज़ खा रहे थे, तो मैंने बाद में पूछा, मैंने कहा जी मैं सुनिया सी है तो चीज़ पसंद नहीं है जी, वो मेरी ज़ाती पसंद है, इसी मियाँ साहब की पसंद है। तो हो सकता है उस पर उनको उपकाई भी होता, उपकाई आई भी हो, उसको रोका भी होगा उन्होंने। देखें, एक ग्रास रूट लेवल से जो लीडर आएगा उसको मियाँ साहब से मोहब्बत है जेन्युइन, वो इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। मैंने खुद देखा है कि उनको जेन्युइन मोहब्बत है, उनको वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मियाँ साहब से हम सिर्फ एक हाथ मिला लें। दैट इज़ देयर ओनली विश इन लाइफ। इस कदर झूठ बोला जाता है, इसकी पूरी काबीना गवाह है। यूसुफ रज़ा प्राइम मिनिस्टर थे और मैं लॉ मिनिस्टर था। एक मिनिस्टर साहब, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो उठ के एक ब्रीफिंग देना चाहते थे। ब्रीफिंग ये थी कि इस्लामाबाद में कोई अफगानी नहीं रहता। अच्छा। और ब्रीफिंग ये थी कि ये सेफ सिटी है। एम भी कोई था, वो भी मैं बयान नहीं करना चाहता। तो मैंने वो इस कदर झूठ बोला जाता है गवर्नेंस के एतबार से, अल्लाह ताला ही निज़ाम चला रहा है पाकिस्तान का, कि मैं उठ के खड़ा हो गया। मैंने कहा कि अगर ये ब्रीफिंग आप ये वाली करेंगे तो आई एम जस्ट वॉकिंग आउट फ्रॉम द कैबिनेट। कुछ लोग तो खुशामद के इतने ज़्यादा आदी हो जाते हैं और इतने ज़्यादा यानी उनको ये चीज़ भाने लगती है अपने आप को कि अगर आप उन्हें एक साउंड प्रूफ कमरे में आप उन्हें बंद कर दें, अंदर ना कोई अलमारी हो, ना कोई खिड़की हो, ना कोई चीज़ ना हो, खाली कमरा हो बिल्कुल, और बाहर से ताला लगा दें। 1 घंटे के बाद जब आप दरवाज़ा खोलेंगे तो आप देखेंगे अंदर बैठ के वो किसी की खुशामद कर रहे हो। आप जिस सीट पे हैं, ये रिजर्व सीट है, कितनी खुशामद करनी पड़ती है रिजर्व सीट की टिकट लेने के लिए? किसी भी प्रोफेशनल में, वेदर इट इज़ रिजर्व सीट या इलेक्टेड सीट, आपको पीआर के बगैर या प्रोफेशनलिज्म के बगैर कोई सीट नहीं मिलती। How did you get the ticket? देखिए, वी बीन वर्किंग, हम लोग पार्टी के लिए काम करते रहे अपने इलाके में। मियाँ साहब जो वर नॉट इन द कंट्री, तो फिर जब हम काम करते रहे, सब कुछ करते रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है देखें वहाँ पे अपने एरिया में आपका नाम बनता है। लाहौर की मैं आपको 100 मुस्लिम लीगी खवातीन गिनवा देता हूँ जो जेलों में भी गई, जिन्होंने लाठियाँ भी खाई, जिनके बेटे जेलों में गए, जिनके शोहरों को मार पड़ी पुलिस की, उनको तो टिकट नहीं। मैं आपको बताती हूँ ना, इसमें आपकी पिछली हुकूमत की भी तो फॉल्ट है ना। आपने बीए जो डाल दिया था एज अ कंडीशन, उसमें काफी औरतें निकल गई ना। जितनी खवातीन है वो अंडर ग्रेजुएट हैं? नहीं, जितनी नहीं, बहुत सी औरतें रहेगी अनफॉर्चुनेटली। इस दफा जरूर आएंगी। अच्छा, ठीक है।
बैरिस्टर नसीम अहमद बाजवा बरतानिया में 40 साल से जायद अरसे से क़याम पजीर हैं और बरतानवी तालीमी दरसगाहों में 10 साल से ज़्यादा पढ़ाने का शर्फ भी रखते हैं। बाजवा साहब से पूछते हैं कि बरतानवी कल्चर में खुशामद तरक्की के लिए कितनी मुआवन साबित हो सकती है। खुशामद जो है आपको कोई केस चितवा सकती है या खुशामद कोई फ़ायदा दिलवा सकती है? नामुमकिन, बल्कि इसका उल्टा असर होगा। सिर्फ मैं जो खुशामद मैंने निसफ सदी की है वो ख़वातीन की और उसके वाज़ेह और अच्छे नताइज निकले हैं। और अगर आप ये लफ्ज़ बरतानिया में अदा करें तो बर्फ़बारी के बावजूद लोगों को शर्म से पसीना आए। सिर्फ उन जगहों में खुशामद की मिसालें नज़र आईं जो मरीज़ माशरे थे, जो कि सोवियत यूनियन में मशरक़ी यूरोप था। तो ब्रेज़नेव को रीछ के शिकार का शौक़ था, तो उसने हंगरी का इंतखाब किया, लेकिन इत्तफाक से जिन दिनों वो जंगल में गए तमाम रीछ वहाँ से हिजरत कर चुके थे। तो मकामी मेज़बान इतने परेशान हुए कि वो सर्कस के रीछ ले आए। लेकिन जब ब्रेज़नेव अपनी मचान में बैठा रीछों का इंतज़ार कर रहा था तो रीछ वहाँ से साइकिल चलाते हुए गुजरे। तो इस सदमे से ब्रेज़नेव बेहोश हो गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा वाक़या कभी नहीं देखा था। और उसने कहा कि ये गोली जो मैंने रीछ के मारनी थी, अब ये मैं अपने मेज़बानों पर चलाऊँगा, क्योंकि आपने यकीनन नकली रीछ मेरे सामने पेश की है। जनरल मुशर्रफ के साथ भी यही होता था। वो लोग उनकी ऐसी ऐसी बातों की, मसलन जब वो कभी जो है उम्मुल खबाइस के ज़ेरे असर वो कभी डांस वांस कर रहे होते थे, तो वो एक सरबराह को ज़ेब नहीं देता, ज़ाती तौर पे तो जो मर्जी करें। तो लोगों ने, मैंने उनको मीटिंग्स में तारीफ़ करते हुए देखा है कि जल साहब जो कल माशाल्लाह आपने स्टेप लिया था ना वो ज़बरदस्त है। तो बाद में पता चले कि उसके बाद पता नहीं कितनी उनको नुकसान उठाना पड़ा है। बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ भी इस किस्म का है। और लोग उनके जूतों से लेकर, हालांकि शी वॉज नोन टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स 10 वर्स्ट ड्रेस्ड वेमेन। ये उनको जो बदतरीन, जो उनको ड्रेस सेंस, पता नहीं क्या, अल्लाह बख्शे, उनकी सियासत सेंस उनका ठीक था लेकिन ड्रेस सेंस उनका। पर आई हैव सीन पीपल प्रेज हर कि जी बीबी आपने क्या, आपने ड्रेस पहना, वो इतने इतने बड़े फूल बने हुए हैं उसके ऊपर। एक साहब कह रहे थे, बड़े 2 ओहदेदारों में से एक को कह रहे थे कि आपकी सियासत गांधी वाली है। अच्छा, ठीक है। तो मैंने उनके मुंह पे ही कहा, मैंने कहा कुछ रहम कर लें, थोड़ा सा अगर नीचे ले आए तो मैं शायद एग्री कर लूं, तो प्लीज़ डोंट डू दिस। अब ये जो सिक्का राजुल वक्त है ना, जो मौसीकी है वो ये है। कायदे आज़म तो ऐसे नहीं थे कि उनके साथ कुछ किया जा सके, हाथ इस तरह का, और फिर भुट्टो शहीद भी ऐसे नहीं थे कि उनके साथ कोई हाथ किया जा सके। बाकी मैं नहीं समझता कि कोई एग्जेम्पशन होगी कि जिसके साथ हाथ ना होता हो। पुरानी बनी हुई तकरीरें पूरी तकरीर दी जाती है, पुराने बने हुए ब्रीफिंग के पूरे फोल्डर्स सामने रखे जाते हैं और उन्हीं पे ही काबीना अरसा दराज से ब्रीफ हो रही है। मैंने ये भी देखा है कि एक मंसूबा पेश किया गया तो जुर्रत करके कुछ लोगों ने उसकी मुखालफत की। उसके बावजूद जब उस मंसूबे पर अमल किया गया तो वही बंदा जिसने दलाइल दिए थे उसके मुखालफत में, उसने उसके हक में दलाइल देने शुरू कर दिए और तारीफ करनी शुरू कर दी कि सर मैं ही गलत था, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आपका जो विजन है उसके सामने तो कोई ठहर ही नहीं सकता। नतीजा ये कि हमारी हुकूमतों में बहुत सारे मंसूबे महज खुशामद की वजह से वो अप्रूव हुए और तबाह हो गए। मुल्क और कौम का पैसा भी ज़ाया हुआ और हम एक गलत समत भी चल पड़े। सहाफत में, मीडिया में बताइएगा कि यानी यहाँ पे खुशामद जो है वो कितना मैटर करती है?
दुनिया भर में आपको इस तरीके से लोग ओनर्स के पीछे भागते हुए नज़र नहीं आएंगे। उनके पासपोर्ट उठा के ले जा रहे होते हैं, ठप्पे लगवा रहे होते हैं, किसी का कोई बुजुर्ग मर जाए तो इस तरह रो रहे होते हैं कि जिस तरह अपना वालिद खुदा न खास्ता जो है वो दागे मुफारकत और जब वो खुद फौत हो जाए फिर कोई नहीं रोता। कोई नहीं रोता उनके घर में तो जाते ही नहीं मालिक। बिल्कुल। दूसरा ये कि मेरे ख्याल में लोअर लेवल के ऊपर भी अगर आपका इमीडिएट बॉस जो है प्रोफेशनल कैडर के अंदर अगर आप उसकी सेवा करते हैं, उसको कहते हैं जी कि ए जी तुम स्टोरी की थी है ना। अब पाकिस्तान में अगर ए जी तुम स्टोरी की थी का सेंटेंस उठा लें तो आपको लगेगा कि हर दूसरा साफी जो है पुलिटजर प्राइज विनिंग जर्नलिस्ट है, लेकिन बाहर आके छपे ना उसको कोई इम्पैक्ट होता ना कुछ, लेकिन कमरे के अंदर वो भी खुश हो जाता है कि मैं ठीक लिख लें, ठीक लिखा जी, क्या बात है, क्या शेक्सपियर भी नहीं से लिख सकता। आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ दैट इन द मीडिया एज वेल। लेकिन चूंकि मीडिया कंपेटिटिव है तो खास हद से आगे बात जाती नहीं है। कमरे की खुशामद बाहर जाके आपको क्वालिफिकेशन नहीं देती, तो वहां पे थोड़ा सा हाथ जो है ना हौला हो जाता है खुशामद का। कैमोफ्लेज कैसे करते हैं लीडर को, यानी उसको ब्लाइंड कैसे करते हैं कि वो उनकी बातों पे यकीन करने लगता है? वो ब्लाइंड फोल्डेड इस तरह से करते हैं जी कि अगर मैं पहली दफ़ा जिस दिन मुझे कहा गया कि तुम मिनिस्टर बनो तो मैं उम्रा मैंने रखा हुआ था अपनी बेगम यास्मीन के साथ कि हम जा रहे हैं उम्रे पे, इसलिए मैंने कहा, लेकिन कहने लगे कि आज ओथ ले लो, तुमने कल जाना है। मैं सुबह सवेरे जा रहा था तो मैं गया तो उन्होंने एक साहब थे वो बहुत ज़्यादा शदीद खुशामद कर रहे थे, इस शहर के ही हैं, तो आई नेवर न्यू दैट ही इज़ इन दैट मिनिस्ट्री। आई टुक हिम इनटू लैब, मैं थोड़ा सा साइड पे ले गया तो मैंने कहा मुझे वो ना कहो खुदा के वास्ते जो मैं नहीं हूँ, मुझे पता है। तो मैंने कहा ये क्यों कर रहे हो इतना तुम, मैंने उसका नाम लिया तो वो मुझे कहने लगा, कॉलेज के ज़माने से हमारा इंटरेक्शन है, इज़ अ बिग ऑफिसर नाउ, तो मुझे कहने लगा कि सर मेरी ट्रेनिंग इसी का। वॉल्टेयर की आप किताब पढ़ें। अब हम तरक्की के उस दौर से गुजर रहे हैं जो 200 सदी पहले फ्रांस में था, जिसमें सबसे कड़ी तनकीद वॉल्टेयर ने की है। तो वॉल्टेयर के सामने एक खातून बैठी थी, उसे समझ नहीं आती थी मैं कैसे खुशामद करूं, तो सोच सोच के कहती है आप सुन के खुश होंगे कि कल मैं आपके मकान के सामने से 3 बार गुजरी। वॉल्टेयर ने जवाब दिया, मैं आपका 3 बार शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझ पर 3 एहसान किए। ये उसका तंजिया जवाब था, मेरे घर से गुजरना मेरे लिए काबिल तारीफ है। वो करते इस तरह से हैं कि तय कर लिया जाता है कि इस गाड़ी में साहब को यहाँ से बिठाएंगे, इस दरवाजे पे फलां होगा, उस दरवाजे पे फलां होगा, फलां जगह जाके गेट के सामने गाड़ी रुकेगी, इस दरवाजे पे फलां होगा, उस दरवाजे पे फलां होगा, और फलाने को नज़दीक नहीं आने देना। ब्लाइंड फोल्डेड बंदा रहता है। मसलन आपको मैं एक कमरे में बिठा दूँ, इस आप चेम्बर में बैठ जाएं, सुबह से शाम तक अगर लोग आपको यही कहते हैं कि आप हरकुलीज हैं, तो शाम को तो आपने फिर शीशे में जाके देखना है। आपको यानी कभी आप किस तरह रिकग्नाइज करते हैं कि मेरी खुशामद हो रही है, और फिर जब आपको पता चलता है कि आपकी खुशामद हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि आपको शो में आने का शौक है या कोई और काम है आपसे, तो फिर क्या करते हैं आप? देखें, एक जो अच्छे कॉम्प्लीमेंट को लेना भी उसकी भी एक तहजीब होती है कि अगर कोई आपको जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो आप उसको फूफा में आके आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी ने अल्लाह ने इज़्ज़त दी है तो इज़्ज़त ले लेनी चाहिए। तो जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट को खुशामद से मेरी जो तफरीक का मयार है वो ये कि अगर कोई कहता है कि आपने अच्छा लिखा है तो फिर मैं अगले सेंटेंस का इंतज़ार करता हूँ कि मुझे बताए तो सही कि मैंने क्या लिखा है। अगर वो कहता है ये अच्छा प्रोग्राम किया तो मैं अगले 3 सेंटेंसेस का इंतज़ार करता हूँ कि वो क्यों कह रहा है कि मैं, अगर वहीं पे वो ख़त्म हो जाता तो मैं उसको रिएक्ट नहीं करता। तो अनक्वालिफाइड तारीफ जो है ना जी वो खुशामद के ज़ुमरे में आती है। सो दैट्स माई डिस्टिंक्शन। नहीं, अगर आपकी खुशामद आपके ड्रेसेस के हवाले से हो या आपको ये कहा जाए कि आप यूनानी देवताओं सा हुस्न रखते हैं, मुझे पता है मैं नहीं रखता। मेरा शीशा जो है ना वो झूठ नहीं बोलता। और मेरे ख्याल में सेल्फ असेसमेंट जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है। अगर आपकी असेसमेंट और यूर ऑनेस्ट अबाउट इट, और हमने तो पहले दिन से हमें तरबियत का हिस्सा बनाया है कि अगर आप गलत है तो कह दें कि जी मेरे से गलती हुई है। उसका फ़ायदा ये होता है कि भाई दूसरा आपको नहीं ताना देता कि तेरे तो गलती हुई, भाई आपने कह दिया मैंने गलती हो गई, उससे बढ़ के वो क्या बताएगा। तो सेल्फ असेसमेंट बड़ी एक्यूरेट है। मुझे पता है कि मेरा ड्रेस सेंस कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। टीवी कलर्स हैं जो बंदा पहन लेता है टीवी के ऊपर अच्छे लगते हैं, वैसे इट्स नॉट एग्जैक्ट। आई नो आई एम नॉट वेरी गुड लुकिंग, आई एम प्रेजेंटेबल बट आई एम नॉट गुड लुकिंग।
टेलीविजन की एक्सेस, अखबारों की एक्सेस, ये न्यूज़ की एक्सेस, ये होती नहीं है हुक्मरान के पास। पार्टिजन और टारगेटेड एक्सेस है। मुझे आप लोग नाराज करने दीजिए मजीद, आपने सवाल ऐसा किया। जहां एक्सेस करनी होती है वहां की जाती है ना, जहां इनग्रेस जरूरत होती है वहां की जाती है, जहां स्टोरी प्लांट करनी होती है, जिसको मलाइन करना होता है या जिसको एक्सपोज करना होता है। सारी गवर्नमेंट्स तो एक ही जैसी हैं, तो गवर्नेंस भी सारी जगह एक जैसी है। और ये मेंटेलिटी हर सूबे के अंदर मौजूद है कि लोगों की ज़ाती मुलाजमत करनी है, सर्विस ऑफ पाकिस्तान नहीं करनी। हमने इकबाल का कहा माना और फाकों के हाथों मरते रहे, झुकने वालों ने रिफतें पाई, हम खुद ही को बुलंद करते रहे। इसलिए ये जो सिक्का राइजुल वक्त है गवर्नेंस का, आई हैव एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट कि इस तरह से आप के खिलाफ लॉबिंग होती है और आपके दोस्त अजनबी हो जाते हैं कि मैं जितना अरसा कैबिनेट में रहा, मुझे एक दफ़ा भी प्राइम मिनिस्टर ने बाबर कह के नहीं बुलाया। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द कैबिनेट वाज माय नेम। अच्छा, हाँ, इसलिए कि वहाँ ना का तो सिक्का चलता ही नहीं है जी किसी कीमत पे। आप कैसे कह सकते हैं कि आप ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। एक साहब थे, उनकी तारीफ में एक मजमून छपा, तो उन्होंने, उनके दोस्त आए उन्हीं साहब के जिन्होंने मजमून लिखा था। उनका जनाब आपने ये मजमून पढ़ा है? उन्होंने कहा पढ़ा, ठीक था। फिर दूसरा बंदा आया, उसने कहा जनाब वो मजमून बड़ा अच्छा छपा है आपके बारे में। उसने कहा अच्छा था, मैं देखा था, ठीक था वो। तीसरे बंदे ने भी आके तारीफ की, हत्ता कि जब छठा सता आदमी कह रहा था, वो साहब उसे कह रहे थे यार तुमने वो मजमून पढ़ा आज, वो क्या शानदार मजमून है। जब मुशर्रफ क्रूशल मीटिंग कर रहे थे, बाद में हमने उनके देखे जो बंदे वहाँ बैठे हुए थे, उसके अंदर उनको बताया गया कि ये जो जज साहब को फारिग करने का फैसला था ना जी, कमाल तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूट किया। और उसके बाद उन्होंने क्या ये बकायदा, क्या आपने जनाब बताया जज साहब को कि उसके बाद आप कराची चले गए आराम से और जज साहब को खबर होगी एंड नोबडी बॉदर्ड टू टेल हिम कि उसके बाद एक पूरा हंगामा मच गया था। ये वो डिसीजन है जिसके ऊपर बाद में वो खुद भी कहते रहे कि मेरे से बड़ी गलती है, अभी तक कहते चले आ रहे हैं। अगर उनको कोई बताता जी कि ये थोड़ी सी गलती होगी है, लेकिन खुशामदियों ने उनको मिसलीड करके, बिल्कुल दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ मुशर्रफ। मतलब आप अंदाजा कर सकते हैं कि ताकतवर मिलिट्री डिक्टेटर कुड फॉल प्रे टू दिस फैक्ट कि जी मैंने काम बिल्कुल ठीक ठाक किया। चार बातें कहने वाली हैं और खुल के कहने वाली हैं। पहला तो यह है कि वी आर अ ओवर पोलिटिसाइज्ड सोसाइटी। जिन्होंने हल्फ लिया हुआ है कि हम सियासत नहीं करेंगे, जिनके कोड ऑफ कॉन्डक्ट्स मेरे सामने पड़े हैं, एक इदारा नहीं, वो सारे उतनी सियासत करते हैं जितनी सियासतदान नहीं कर सकता। उनका टेलीफोन सरकारी, उनकी गाड़ी सरकारी, अनलिमिटेड पेट्रोल, और उसके ऊपर वो सियासत करते हैं। एक दूसरा ये कि दिस कंट्री इज अनगवर्नेबल। मैं गवर्नेंस का हिस्सा रहने के बाद आपसे बात कर रहा हूं। एक सबब मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। यहां किसी हुलिये में हो, जुब्बा हो, दस्तार वाला हो, स्यापोश हो और वर्दी का रंग दामे हम रंगे जमीन हो, सारे के सारे अंदर से फ्यूडल लॉर्ड्स। बरतानिया में जो सियासी मुबस्सर हैं, उनमें से मिसेस थैचर का सबसे जो उनके ख़िलाफ़ तल्ख मज़ामीन लिखता था, जो कि लोग नामुनासिब समझते थे कि ज़बान ज़्यादा सख्त इस्तेमाल हुई है, लेकिन उसने ये फ़र्ज़ बरस अदा किया। जब वो मिसेस थैचर ने इलेक्शन जीता तो उन्होंने सबसे पहले रिचर्ड को फ़ोन किया। उनका रिचर्ड, आई नीड यू एज माई क्रिटिक, क्योंकि तुम मेरे सामने झूठ नहीं बोलोगे। और उसने अब जो किताब लिखी है, उसने कहा मैं हर तकरीर के बाद उन्हें कहता था मार्गरेट दिस वाज ए गुड स्पीच, तो मार्गरेट उसको दोहराती थी। और बाकी तकरीरों में भी कहता था मार्गरेट डोंट से इट अगेन,
दिस वाज नॉनसेंस, उन्होंने कभी वो बात नहीं की। और ये मार्गरेट की कामयाबी में जब वो वहाँ उस ओहदे से 10 डाउनिंग स्ट्रीट से जाने लगी तो उन्होंने कहा कि मेरी जो भी कामयाबी है वो रिचर्ड की वजह से है, क्योंकि ये मेरी हर तकरीर पे तनकीद करता है। जेन्युइन तरीके से किया जाए फ्लैटरी को तो फिर बिलीवेबल होती है, इट्स एन आर्ट। एक साहब का और वाकया मुझे याद है, मैं मिलने गया किसी से मैं, तो उन्होंने मुझे बड़ी आवभगत की और कहने लगे कि आज मैंने साहब के कमरे में एक मक्खी देखी। मुझे बहुत गुस्सा आया कि मुझे पता है साहब को मक्खियों से बड़ी शदीद नफरत है। तो फिर मेरे सामने उन्होंने एक चपरासी को बुलाया, उसकी ऐसी की तैसी फेरी, तुम्हें कितनी दफ़ा समझा चुका हूँ, फिर तुमने ये वो बड़ी गाली गलौज की उसे। उसके बाद जब मेरी मुलाकात का वक्त आया, मैं गया हूँ, तो मुझे जान से कहने लगे साहब को ज़रा बता दें आप कि वो मक्खी की वजह से मैं कितना परेशान रहा हूँ। सिमिलरली आसिफ अली जरदारी साहब के साथ लोग बैठे होते हैं और वो उनको ये बता रहे होते हैं, इनको बता रहे होते हैं कि उन जैसा थिंकर मैं मजाक नहीं, अब आपने हंसना नहीं, मजाक नहीं, उन जैसा थिंकर जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ये डीकोलोनाइजेशन के बाद कम अज कम जो है वो दुनिया में नहीं आया। उनकी क्या, और शायद इसी वजह से जब ओबामा साहब से उनकी कन्वर्सेशन हो रही थी फ़ोन के अंदर, तो उन्होंने ओबामा साहब को कहा, ये हमें डिप्लोमेट से ब्रीफिंग में बताया कि जी मिस्टर प्रेसिडेंट, जो मैं देख रहा हूं दुनिया के अंदर होता हुआ वो आप नहीं देख रहे हैं। अच्छा। तो देखें ना जी, अगर अच्छा ये खुशामद के जरिए हुआ होगा कि उनकी ज़हन में डाल दिया गया जी कि आप जैसा सोच विचार रखने वाला बंदा, थिंकर, फिलोसफर किंग तो पाकिस्तान में, इट्स नॉट जस्ट हिम, इट्स एनीबॉडी इन पावर। चौधरियों के दरबार के अंदर हमने लोग देखे हैं बात के, जो सर ਤੁਹਾਡੀ की गल है, बस पूछो गल की थी वो नहीं समझ आई, लेकिन ਤੁਹਾਡੀ की गल है। आप किस तरह से तफरीक करते हैं जब आपकी खुशामद हो रही है? देखिए जी, मैं आपको सही, हौसला अफजाई हो रही है। अनीक, मैं आपको सही बात बताऊं, मेरी अगर कोई तारीफ करे तो मुझे बुरा लगता है, और अगर तारीफ ना करे तो ज्यादा बुरा लगता है। तो मैं अगर ये कहूँ कि मुझे अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती तो मेरे ख्याल में ये गलत बात होगी, लेकिन मैं कम अज कम मैं अपना बहुत बड़ा नाकिद हूँ खुद। मसलन मैं कभी बोगस कॉलम लिखता हूँ, सारे लिखते हैं, मैं भी लिखता हूँ, तो जब उसकी कोई तारीफ करता है तो मैं बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं। आप हैरान हो जाए, मैं बात करूंगा तो वकीलों को पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं। एक वकील साहब ऐसे हैं जिनसे मैंने नहीं, सैकड़ों वकीलों ने ये कहानी सुनी कि मैं उम्रे पे गया था और चीफ जस्टिस साहब मैंने आपके लिए दुआ की और मैंने ख्वाब में आपके लिए ये देखा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लैंड करें कहीं बैसियत कौम, जमीन पे कदम रखें। मैं हैरान होता हूं जब चेंज का मजाक कौम के साथ किया जा रहा होता है, तब्दीली आ रही है। मैं कुछ सवाल तलाश के जरिए से तलाश करना चाहता हूं लोगों के लिए। पहला सवाल, मुझे ये बताइए कि क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान में अगले इलेक्शन में 100% पिछली जो भी गवर्नमेंट में बैठा हुआ था लोग हार जाएं? नहीं मुमकिन ना, 10% हार सकते हैं। तो यही क्राउड वापस आना। 2 जमा 2 मेरे कमरे में कितने हैं? 4 है ना, तो आइए छत पे चलते हैं, कितने होंगे? 4। तो फिगर अगर यही है तो तब्दीली कहां है? ऑब्वियसली यू फील गुड कि आपको कोई अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे दे तो, और अगर कोई बुरा दे दे तो आप चाहते हो कि इसको चेंज कर लो।
बड़ा अच्छा फील होता है। खुशामद डेफिनेटली अच्छा, हर बंदे को लगता है अच्छा फील होता है। हाँ खुशामद करना अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर मुझे तारीफ करे तो अच्छा ही लगेगा। कोई ऐसा लीडर आपके नज़र से गुजरा हो जो खुशामद से नफरत करता हो? मेरा बहुत महदूद सा है और बहुत सारे अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन मेरे मुशाहिदे में ऐसा बंदा कोई नहीं आया जिसने हमारे सामने कहा हो कि जी ये बात ठीक है, बहुत बड़ी गलती हुई, हमें नहीं करनी चाहिए थी। आई हैव नॉट सीन एनी सो फार, अनफॉर्चुनेटली। शायरों की और ख़वातीन की अगर आपने दिल जीतना है, कहा जाता है, उसके लिए खुशामद मस्ट है। क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं? ये जो खुशामद है ये बड़े बड़ों का दिल जीत लेती है, बड़े बड़ों का, और ख़वातीन खुसूसन औरत ये चारी होती है। चुनाचे वो पूरी तरह मेकअप करती है, मेकअप करके घर से बाहर निकलती है, सारा कुछ है। तो मेरे ख्याल में औरत में ये जो रुझान है ना, इसको हम खुशामद नहीं कहेंगे, ये एक फितरी कुदरत ने उसके अंदर रखा हुआ है। हुस्न ये चाहता है कि उसकी तारीफ की जाए। हुस्न जो है वो खुदा भी है, हुस्न और भी बहुत सारी जगहों पे है, तो वो तो उन सब की तारीफ जो है मेरे ख्याल में हम पर वाजिब करार दी। देखिए, ये तो एक फैक्ट है कि औरत जो है, जब आप उसकी तारीफ करेंगे उसका मूड भी अच्छा होगा, उसकी देयर बी अ स्माइल ऑन हर फेस। आम तौर पे मेरा ख्याल है ये ज़्यादा महफूज जवाब है कि जमहूरी माशरों में कम से कम किताबी तौर पे खुशामद कम होती है, और आमिराना दौर में जहाँ आपने एक फ़र्द वाहिद को खुश करना है वहाँ खुशामद बहुत फ़ायदेमंद होती है। यहाँ के एक बहुत कामयाब मशीर हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आप यके बाद दीगरे एक फ़ौजी हुक्मरान के भी मशीर रहे और दूसरे लोगों के, इसका राज क्या है? कहते हैं सबसे पहले मैं ये पूछ लेता था और समझ लेता था कि ये मुझसे कौन सा मशवरा सुनना चाहता है, अगले दिन मैं जाके उनको वही मशवरा देता था। वो नहीं जो मेरे दिल में था, वो था जो सुनने वाले के दिल में है। अगर एक दिन आप अच्छे नहीं लग रहे तो मुझे कहना चाहिए कि आज आपकी तबीयत नासाज लगती है। ये नहीं है कि आप बिस्तर मर्ग पर पड़े हैं और मैं आपको ओलंपिक्स में भागने का मशवरा दूँ। कोई एक ऐसा लीडर आपकी नज़र से गुजरा हो जो खुशामद को पसंद न करता हो? देखिए, जो हिस्ट्री मैंने उनके साथ, दोनों के साथ काम नहीं किया, जो आपकी हिस्ट्री है वो ये बताती है कि कायदे आज़म और कायदे अवाम ऐसे थे। पाकिस्तान को अगर अगली गवर्नमेंट डिलीवर ना कर सकी, मेरी दुआ है कि करे, जिसकी भी गवर्नमेंट आए वो डिलीवर करे, और मेरी ख्वाहिश होगी मेरी पार्टी की है, लेकिन अगर ये डिलीवर ना कर सकी और ये जो फिगर्स हैं 2+2 4 वाले ये डिलीवर नहीं कर सकेंगे, तो फिर आप इस निज़ाम को भूल जाइए। इस मुल्क में इसी ज़माने में मेरे और आपके सामने लोगों ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हम पार्लियामेंट को नहीं मानते, हमें एक मुतबादल निज़ाम चाहिए। ये दोनों ही है ना, और एग्जेक्टिव को भी नहीं मानेंगे। एग्जेक्टिव उनके लिए कोई मसला ही कोई नहीं है। अंग्रेज़ी में कहते हैं सेल्फ डिनाइल, उसमें फंसे हुए। हर इदारा कहता है सब अच्छा है, कहीं भी सब अच्छा नहीं है। कस्बे कमाल कुन के अजीज़े जहां शुभी, अपने फन में वो कमाल हासिल किया जाए कि एक जहान आपको अजीज रखे। इसका मतलब खुशामद के फन में कमाल हासिल करना है तो नहीं, लेकिन इसके बजाय हमें जा बजा देखने को मिलते हैं। दयानतदार खुशामद के फन से आरी सरकारी मुलाजिम इबरत का निशान, और फन खुशामद में कमाल रखने वाले दौरान मुलाजमत भूमौज में और रिटायरमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर। सियासी कारकुन और मार खाने वाले लीडर अपोजिशन की जरूरत, लेकिन हुकूमत में आके काबिल नफरत। खुशामद का व्यापार करने वाले हर हुकूमत के दस्तरास्त, MNA, सेनेटर, वजीर, मशीर और हत्ता कि कभी कभी वजीर आजम और सदर भी। और सहाफत का हाल ये कि एक मरहूम सहाफी दोस्तों की महफिल में अक्सर कहा करते थे कि उनका सरमायादार या सेठ उनकी जितनी भी बेइज्जती करता है वो 4
दीवारों के अंदर हुआ करती है जिसका गवाह कोई नहीं, लेकिन जो दहशत उनकी जमाने में है, जो मौज वो करते हैं, उसकी कीमत थोड़ी सी बेइज्जती कुछ भी नहीं। जिनसे फजूल अपनी जात जब लगे दाम बेच दी, फर्दे अमन लपेट दी, हुए कलाम बेच दी।